Dear students, myself डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री ऑनर्स में इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है एमओटी थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अभी तक हमने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ हम आज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पर की एमओटी थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। The relative order of orbitals in square planar geometry can be explained as by completely removing the two transligands placed at 1,6 position of the octahedron. During this tetragonal elongation, the dz square orbitals as also the two other orbital with z component, example dxyz and dxz orbitals become more stable. Since splitting has to maintain the pre-splitting barycenter, the dx square minus y square and the dxy orbital become less stable. In square planar geometry, the metal d orbitals get split into a1g dz square, example dxz dyz, b2g dxy and b1g का जो ऑर्बिटल होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल. The p orbitals also lost their degeneracy and split into two sets as a2u यानी pz का ऑर्बिटल and eu px and py का ऑर्बिटल. The four ligands which are placed along the x and y axis will give rise to 4 LGO of a1g, b1g and eu symmetry. The central atom orbitals corresponding to a1g is s and dz square, b1g is dx square minus y square and eu are px and py orbital. Orbitals with matching symmetry will combine to form sigma molecular orbitals. Compositions of the 4 LGOs can be written as follow. इसमें आप जो इसकी सिमेट्री है उसको लिखने का तरीका क्या है? समेशन एस इज इक्वल टू हाफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा माइनस एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा माइनस वाई. इसी तरह समेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई. और जो एक्स ऑर्बिटल है उसके लिए समेशन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा माइनस एक्स. इसी तरह समेशन वाई के लिए इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई. तो ये चार जो ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एस दो के एक डी का और दो किसके पी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें एस का डी का आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी के जो हैं वो एक्स और वाई ऑर्बिटल. इनके जो इलेक्ट्रॉन जो भरने का क्रम है और जिनके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये लिखने का तरीका है. ओवरलैप ऑफ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल विद मेटल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सिमेट्री रिजल्ट्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इनका जो तरीका है, जो ओवरलैप करते हैं उनको किस क्रम से भरोगे आप? फर्स्ट a1g LGO combine with both a1g metal orbitals, example s and d z square orbitals, and hence produce the molecular orbitals of this symmetry, one bonding
1 स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग एंड 1 क्लियरली एंटी बॉन्डिंग। वही तरीका है, वहाँ पे भी आप टेट्रागोनल में देखा, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अलग बॉन्ड वो हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में, दूसरा स्लाइटली बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में एंड 1 क्लियरली एंटी बॉन्डिंग में। दूसरा जो प्रकार है इसमें वो आपकी क्या है, LGO ऑफ B1G सिमेट्री combines with dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। B1G सिमेट्री होगी इसकी टू फॉर्म 1 बॉन्डिंग एंड 1 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड है इसका जो LGOs ऑफ EU सिमेट्री ओवरलैप्स विद मेटल ऑर्बिटल्स ऑफ EU सिमेट्री Px Py टू फॉर्म 2 बॉन्डिंग एंड 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो इनका इलेक्ट्रॉन का MO2 डायग्राम 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए है। लेफ्ट साइड में आप इनका इलेक्ट्रॉन का जो है वो है एक तो Nd N1s और N1p। Nd में आपके Eg A1G B1G और B2G पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसकी सिमेट्री है, और N1+1s में A1G सिमेट्री वाले हैं, जबकि N1+1p में ATU और EU की सिमेट्री होती है। जब राइट साइड आपके क्या है जो मॉलिक्यूलर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके क्या बन जाएगा, A1G B1G और EU जो इसकी सिमेट्री है। भरने का इनका क्रम वही आपके नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 दिखा रखे हैं, A1G B1G और EU जो कि, और बीच में आपके जो स्लाइटली एंटी नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की तरह भूमिका निभाते हैं उनमें B2G EG और A1G स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। बाकी A2U B1G A1G और EU स्टार, यानी ये सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। आपकी B1G A1G और EU स्टार ये सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। तो इस आधार पर आप इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप देख सकते हो कि कैसे कंसीडर करेंगे कि आपके 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3, और 3 ही एंटी बॉन्डिंग में, जबकि कुछ स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। सेवरल मेटल ऑर्बिटल सच एज A2U, ये pz ऑर्बिटल का है एग्जाम्पल, dxz dyz एंड दी B2G dxy remain non bonding because of non availability of ligand group overlaps with matching symmetries and hence they engage is no net overlap with ligand sigma orbital. The square planar geometry is common for complex formed by D8 metal ions. Example PtCl4 2-, PtNH3 का होल 4 2+, NiCN का होल +2-। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल इसमें हैं। प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स हैं, एक निकल का है टेट्रा साइनोनिकलेट और टेट्रा अमोनियम प्लेटिनम, और एक है टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। तो ये 3 आपके इसमें क्या होंगे, पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम्पल हैं इसके। और इसको आप जब इनके डायग्राम देखते हैं तो इनमें आपके कौन कौन से हैं कि 4 सच स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देयर विल बी टोटल ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, मेटल में से आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम दी लिगेंड, 8 लिगेंड्स के पार्टिसिपेट करेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई दी 8 लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एग्जाम्पल A1G B1G और EU। B2G EG और E1G ये क्या हैं आपके एंटी बॉन्डिंग में। सिंस ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड दस दी कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेट। जब पूरा उसको देखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होगी, नेचर होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर डायमैग्नेटिक। इसका उदाहरण आप और ज़्यादा MO2 एनर्जी लेवल डायग्राम और प्लेटिनम का देखते हैं तो उसमें भी A1G बॉन्डिंग में, B1G बॉन्डिंग में है और EU बॉन्डिंग में है 3, जबकि ऊपर बीच में आपके क्या है स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में आपके कौन कौन से हैं,
जी और Eg और A1G, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि एंटी बॉन्डिंग में ATU, B1G और EU इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। द MO2 theory prove more satisfactory than CFT and provide a more realistic quantitative prediction of properties। ये क्या है, उसके जो आप CFT पढ़ते थे उससे ज़्यादा रिलायबल यूँ कहा कि ये आपकी उसकी क्या करती है, उसकी प्रकृति की, मेटल की बिल्कुल साफ बता देती है। ये मेटल और लिगेंड दोनों पे फोकस करती है, जबकि CFT क्या करती थी, ओनली सेंट्रल मेटल एटम पे ही फोकस करती थी, लिगेंड की प्रकृति, उसकी नेचर। इसलिए उसमें ये भी पता लगाना मुश्किल होता था कि आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसकी नेचर उसमें किस तरह की नेचर होगी, कि डायमैग्नेटिक होगी या पैरामैग्नेटिक। तो ये कंपैरेटिवली उसके क्या है, ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब देती है, उसको आपको ये संतुष्ट करती है। तो इस आधार पे आप तीनों ही जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं इनको समझ सकते हैं। और आपके सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर 3 ज्योमेट्री हैं, ज्योमेट्रियों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो अगला अपना इसमें टॉपिक है, वो अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है, MOT एंड पाई बॉन्डिंग। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।